अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप हज़रात की खिदमत में पाँचवा सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आपको मैं मखारिज के कुछ कवाइद बताएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हुरूफ़ लीन लिखा हुआ है। क्या मतलब इसका? हरफुन की जमा है हुरूफ और लीन, जिसका मतलब होता है नरमी के, यानी नरमी के साथ पढ़े जाने वाले हरूफ मखरज में और उसूल के अंदर जो है हुरूफ़ लीन दो हैं। हुरूफ़ लीन दो हैं, वाव और या। ये हुरूफ़ लीन है। ये कब बनेगा हुरूफ़ लीन? जब इन दोनों से पहले ज़बर हो। इन दोनों से पहले ज़बर हो तो हुरूफ़ लीन बन जाएगा। देखिए, हमने मिसाल दी है कि बा वाव ज़बर बाउ और बा या ज़बर बई। ये वाव है, वाव से पहले ज़बर है, और ये या है, या से पहले ज़बर है। तो ये दोनों हुरूफ़ लीन है। वाव साकिन माकबल मफ्तू, या साकिन माकबल मफ्तू, यानी वाव या साकिन उससे पहले ज़बर होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है खौफुन और सैफुन। खौफुन सैफुन, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, नरमी के साथ अदा करेंगे, खींचा नहीं जाएगा। हुरूफ़ लीन में खींचा नहीं जाता है। अब चलिए रा का कायदा। रा दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पुर और दूसरा बारीक। हम रा को पुर कब पढ़ेंगे? रा को हम पुर कब पढ़ेंगे? रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। यानी रा के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो हम रा पुर पढ़ेंगे। उसकी मिसाल हमने दी है रब्बु का। रा 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 को पुर पढ़ा जाएगा, रब्बु का और रुबामा। अगर ज़ेर है तो बारीक होगी, यानी ज़ेर की सूरत में हम रा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे रिजालुन। रा के नीचे ज़ेर है तो ये बारीक है, रिजालुन। और रिजालुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि रिजालुन पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और रा के नीचे अगर ज़ेर है तो बारीक यानी पतला पढ़ेंगे। आगे चलिए, रा से पहले ज़बर और पेश हो। ये तो रा के ऊपर हो गया, रा के ऊपर नीचे। और रा साकिन होगा और रा से पहले ज़बर या पेश। रा से पहले ज़बर या पेश हो तो क्या होगा? जैसे मिसाल अरसलना, ये रा साकिन है, उससे पहले ज़बर है, तो अरसलना यहाँ पर भी रा पुर होगी। और रा से पहले रा साकिन, उससे पहले पेश है, तो यहाँ पर भी रा पुर है, कुरआनुन। और ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। मिसाल उमिरतु, रा साकिन उससे पहले ज़ेर है तो रा क्या है? ये बारीक है, बारीक पढ़ेंगे, यानी रा को पतला पढ़ेंगे, मोटा करके नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि आपको मालूम हुआ कि रा साकिन उससे पहले ज़ेर है, जैसे यहाँ पर था रा साकिन उससे पहले ज़ेर, तो रा बारीक होना चाहिए। रब्बिरजिऊन ये लफ्ज़ है, तो यहाँ पर भी रा है, यहाँ पर है ये रा है, ये रा है। तो रा से पहले क्या है? ये ज़ेर है, तो रा बारीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुर पढ़ा जाता है। रब्बिरजिऊन क्यों पुर पढ़ा जाएगा? इसका कायदा सुन लीजिए। क्योंकि इरजिऊन अलग लफ्ज़ है और रब अलग लफ्ज़ है, यानी दो अल्फाज हैं। ये रब एक लफ्ज़ और इरजिऊन दूसरा लफ्ज़ है, और रब दूसरा लफ्ज़ है। ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, इसलिए ये कायदा फिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन। और दूसरी सूरत यह है कि ये जो अलिफ जो है रा से पहले जो ये अलिफ है, ये अलिफ वसली है, असली नहीं है। तो अलिफ वसली है और ये रा जो है एक ही लफ्ज़ के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। रा और ज़ेर
इसीलिए रा को यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी वही कायदा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रा साकिन है, उससे पहले ज़ेर है तो बारीक होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर भी पुर पढ़ेंगे। अमीर ताबू, क्यों? क्योंकि ये रा से पहले जो अलिफ ये है, ये अलिफ वसली है, असली नहीं है, बीच में अलिफ आ गया, इसलिए हम रा को अब पुर पढ़ेंगे। इसी तरीके से इरजिई, रा से पहले क्या है, ज़ेर है, बारीक होना चाहिए, लेकिन हम पुर पढ़ते हैं। इरजिई, यहाँ पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अलिफ जो है, ये अलिफ जो है ये वसली है, असली नहीं है। क्या है ये वसली है, इरजिई। अच्छा, आगे चलिए। फिरक़तुन, यहाँ पर भी फिर रा साकिन, उससे पहले क्या है, ज़ेर है, तो बारीक होना चाहिए, रा वसूल तो ही है, लेकिन फिरक़तुन क्या है, फिरक़तुन, यहाँ पर पुर हम पढ़ते हैं। क्यों पुर पढ़ते हैं? कि रा के बाद ये क़ाफ जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी ये जो हरूफ हैं ये मुस्तालिया है, यानी पुर हरूफ हैं, जैसे क़ाफ है, साद है, तौ है, ये पुर हरूफ है। तो इस तरीके से जो है रा के बाद ये पुर हरूफ हैं, क़ाफ आ गया है, इसलिए हम रा को पुर भी पढ़ सकते हैं, और ज़ेर होने की सूरत में हम इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं। तो फिरक़तुन, मिरसादन, क़िरतासिन, ये दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं, पुर और बारीक दोनों इसमें जायज़ है। क्योंकि एक तो हम बारीक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ज़ेर है रा से पहले, और अगर पुर पढ़ेंगे तो उसकी दलील ये है कि रा के बाद वो पुर हरूफ आ रहे हैं, यानी क़ाफ, साद और रा के बाद तौ, ये पुर हरूफ हैं, पुर हरूफ हैं ये, इसीलिए हम इसको पुर भी पढ़ सकते हैं। तो रा का कायदा हुआ। आगे और एक चीज़ बतला दूँ, लफ्ज़ अल्लाह को दो तरीके से हम पढ़ते हैं, लाम को मोटा पढ़ेंगे या पतला पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले देखा जाएगा कि ज़बर है, पेश है, ज़बर है और पेश है लफ्ज़ अल्लाह से पहले, तो लाम को मोटा करके पुर पढ़ेंगे। जैसे इन्नल्लाह खल्कुल्लाह, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह है, उससे पहले क्या है, ज़बर है, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह है, उससे पहले पेश है, तो खल्कुल्लाह पुर पढ़ेंगे, इन्नल्लाह पुर पढ़ेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर है तो बारीक पढ़ेंगे, जैसे लफ्ज़ अल्लाह है बलिल्लाहु, ये लाम के नीचे ज़ेर है, तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। अम्रिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह है, उससे पहले ज़ेर है, हम बारीक पढ़ेंगे। तो आपको मालूम हो गया, आपने समझ लिया होगा कि लफ्ज़ अल्लाह किस तरीके से हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह पुर, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, इन्नल्लाह खल्कुल्लाह, और इसी तरीके से बलिल्लाह, अम्रिल्लाह, ये बारीक है। बस आज के सबक में इतना ही, आगे फिर बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।